हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया, किसी भी तरह का क्लिकबेट थंबनेल ये नहीं है, पहले समझ लें। और यहां पर सेकंड मैरिज पति ने कर ली थी, इवन उसके 2 बच्चे भी हो गए थे और उसके बाद भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। इवन कोर्ट ने सही माना कि उसके पास कोई चारा नहीं था, उसके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन था इस रिलेशनशिप में आने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं इन मामलों में और उनकी लाइफ निरंतर खराब हो रही है और उनके मन में प्रश्न है क्या कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं इन केसेस के खत्म होने से पहले ही। तो ऐसे ही कुछ दोस्तों ये मामला है, मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ध्यान से देखिएगा और आपको इससे बहुत हेल्प भी मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें और उसके बाद वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। दोस्तों, इस मामले में 1985 में दोनों की शादी हुई थी। पत्नी केवल 1.5 महीना साथ में रही और उसके बाद वो अपने मायके चली गई। पति उसको लेने के लिए भी गया लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके बाद उसके कई रिलेटिव्स ने भी ट्राई किया उसको वापस बुलाने के लिए, बट उसने इनकार कर दिया। उनकी शर्त यह थी कि जो पति है वो उसके पेरेंटल होम वाली सिटी में ही आकर रहे, वहीं पे अपना बिजनेस सेटल करे, वहीं चलाए, जो कि लगभग नामुमकिन होता है किसी के लिए भी मानना है। किसी की नौकरी है, किसी का बिजनेस है, कैसे पॉसिबल है कि वो अपनी जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पे सेटल हो जाए और अपने माता पिता और भी जिम्मेदारियां होती है उस जगह की, कैसे उन सबको छोड़ के वहां सेटल हो जाए। तो यानी कुल मिलाकर के लड़की वापस नहीं आई, काफी प्रयास कर लिए गए, वापस नहीं आई। अब पति ने 1988 में अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस परित्याग के आधार पर फाइल किया कि भाई 2 साल से भी ज्यादा हो गया, मेरी पत्नी मुझसे अलग रह रही है, हर बार बुलाने पर भी वापस नहीं आ रही है। अब पत्नी ने यहां पर अपना रिप्लाई फाइल किया, पति के द्वारा लगाए गए सारे एलिगेशन को डिनाई करा और फिर वही जो रेगुलर होता है कि भाई ये मेरे को परेशान करते थे, मेरे से पैसा मांगते थे, लालची प्रकृति के लोग हैं, इस प्रकार के एलिगेशन सब पर लगा दिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की थी कि पत्नी ने कहीं ये नहीं बताया था कितना पैसा मांगते थे, कौन कौन पैसा मांगता था, यानी वेग टाइप के एलिगेशन थे। अब इसके बाद पत्नी ने जो रिप्लाई फाइल किया था उसको नवंबर 2002 में अमेंड किया और उसमें यह चीज ऐड करी कि जो मेरा पति है उसने एक लड़की से, जिसका नाम भी उसने बताया, शादी कर ली है और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। तो अब तो उसको अलग रेसिडेंस की व्यवस्था भी करके देनी पड़ेगी मुझे और मेंटेनेंस की व्यवस्था भी करके देनी पड़ेगी। अब खैर पूरा मामला ये चला और फैमिली कोर्ट ने माना कि पति कहीं से भी साबित नहीं कर पाया कि जो उसकी पत्नी थी वो स्वयं की मर्जी से उसे छोड़ करके अलग रह रही थी, यानी उसका जो परित्याग का आधार था उसको नहीं माना गया और उसकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों ये मामला आया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और जब सारे गवाहों की गवाही और उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह पड़ी गई तो उसे पढ़ करके बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह माना कि परित्याग का आधार तो बनता है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट की नजर में वो पत्नी ने जो अमेंड किया था वो चीज भी आई। तो यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी करी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, 1985 में दोनों की शादी हुई, 87 तक उसने आपका वेट ही किया ना, उसने कोई दूसरी मैरिज नहीं करी, उसने कुछ नहीं किया, वो किसी के साथ रिलेशन में नहीं गया, उसने वेट किया, लेकिन आप वापस नहीं आई। बहुत बुलाया उसने, बहुत कोशिश करी, जो कि साबित है, लेकिन आप वापस नहीं आई। अब उसके पास क्या चाह रहा था, जब 1988 में उसने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, उसके बाद वो इस रिलेशन में आया है और उसके बाद ही ये बच्चे भी हुए हैं, तो उसके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है इस रिलेशनशिप में जाने के लिए। लेकिन आपके पास ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने क्यों अपना मैट्रिमोनियल होम वापस ज्वाइन नहीं किया। इतने प्रयासों के बाद भी आप वापस क्यों नहीं गए, इतने साल तक आप क्यों अलग रहती रही। यानी पति के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था, वो उस रिलेशन में आ गया। तो इसको कोर्ट ने कहीं ना कहीं ठीक माना और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को भी सेट असाइड कर दिया और परित्याग के आधार पर पति के फेवर में डाइवोर्स की डिक्री भी ग्रांट कर दी गई। सारी परिस्थितियों को देखते हुए केवल 2 लाख रुपए एलिमनी का ऑर्डर किया गया कि 2 लाख रुपए आप इसको दे दो, और उसको डाइवोर्स भी मिल गया और वो दूसरे रिलेशनशिप में था। वो बात भी कोर्ट को पता थी, लेकिन उसके बाद भी पति को कोई परेशानी नहीं हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से पति इस पूरे प्रक्रिया से बाहर आ गया। तो ऐसे आप में से भी बहुत सारे लोग हैं और आप में से भी बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए आपको इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप पूरे मामले को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अपने मामलों में परिस्थितियां सेम होने पर यूज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।